Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 3 unit 9 Don't Tell poem recapitulation for your term 2. स्टूडेंट्स आज मैं ये वीडियो में आपको क्लास 3 का जो यूनिट है उसकी जो पोएम है 9 डोंट टेल उसका रिवीजन दूंगी फॉर योर टर्म 2 आपकी टर्म 2 की एग्ज़ाम के लिए. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू योर टेक्स्ट बुक पोएम. So students, you have to open unit 9 poem Don't Tell. So students, first go through the reading. Okay, see here, this is the picture of the poem Don't Tell. Now students, put your finger on the first line. Put your finger once again, put your finger on the first stanza. There are a lot of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I am patiently wait till I am all grown up. And I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. Now students, put your finger and you have to read with me. Unit 9 poem Don't Tell. Put your finger on the first paragraph. There are a lot of things they won't let me do. I'm not big enough yet, they say. So I patiently wait till I'm all grown up. And I will show them all one day. I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really giant inside. Okay, so this is your reading and this poem is written by Irina Yates. Now let's proceed to your explanation of the poem Don't Tell. See here, first stanza. There are lot of things they won't let me do. Here they means कौन? Parents. Okay, see here, there are lot of things they won't let me do. ये जो छोटा सा बच्चा है मीन्स ये जो पोएम है वो कौन बोल रहा है यहाँ पे? ये जो छोटा सा बच्चा यंग वन बॉय, यहाँ पे आप बोल सकते हो यंग वन बॉय भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप चाइल्ड भी लिख सकते हो, राइट? ओके, आई मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ किया है? डोंट टेल में यहाँ पे ये जो बच्चा है वो खुद ही ये पोएम बता रहा है अपने इमेजिन की तरह से, राइट? कि ये जो पेरेंट्स हैं, दे मीन्स कौन? पेरेंट्स. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. दे वोंट लेट मी डू, दे मीन्स कौन? पेरेंट्स जो हैं वो मुझे कभी करने नहीं देते हैं. आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से. वो क्या कहते हैं कि मैं हमेशा, वो लोग जो हैं वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आई एम नॉट बिग इनफ येट. वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, हाँ मैं अभी छोटा सा बच्चा ही हूँ. सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप. सो मैं बहुत धीरज से क्या करता हूँ? बड़ा होने की राह देखता हूँ कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ. एंड आई विल शो देम ऑल वन डे. हियर वो क्या बता रहे हैं? टिल आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ा होने तक वेट करूँगा. एंड आई विल शो देम ऑल, यहाँ पे देम जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा? देम जो है वो पीपल के लिए यूज़ हुआ है, राइट? और दे जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पेरेंट्स के लिए. सो वो क्या कहता है कि मैं सारे पीपल को बता दूंगा मैं कौन हूँ. एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं अभी पेशेंटली मीन्स धीरज से अपनी राह देख रहा हूँ कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ और सारे पीपल को मैं बता दूँ कि मैं कैसा हूँ. आई कुड शो देम नाउ, मैं उन लोग को तो अभी बता सकता हूँ. आई मीन्स कौन? यहाँ पे छोटा सा बच्चा है वो. मीन्स
सी हियर इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर वो लोग मुझे चांस देंगे तो, मुझे अपने वो काम करने की वो लोग मुझे चांस दे तो। देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ बट वो लोग मुझे जब ट्राई करने देंगे तो। बट नो बडी नोज, कोई मुझे नहीं जानता। नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड, कोई भी नहीं जानता कि मैं बाहर से तो एक छोटा बच्चा हूँ और अंदर से मैं क्या हूँ, जायंट मीन्स एक बहुत बड़ा इंसान हूँ। सो हियर योर पोम डोंट टेल इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर एक्सरसाइज CW वर्क। सी हियर गिव मीनिंग, यहाँ पे कितने वर्ड्स दिए गए हैं बेटा, उसके वर्ड्स के आपको क्या लिखने रहेंगे, मीनिंग। ओके, फर्स्ट वर्ड है आपका इनफ। सो उसका मीनिंग क्या है बेटा, एज मच एज नीडेड मीन्स हमें जितना चाहिए उतना मिल जाता है, सो हम लोग क्या कह सकते हैं उसे, इनफ। नंबर 2 चांस, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी, हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है जायंट, दैट मीन्स अ ह्यूज साइज, बड़ी साइज मीन्स हम लोग बड़े भी कह सकते हैं। यहाँ पे जायंट का मतलब क्या नहीं है बेटा, राक्षस जो है उसका मतलब यहाँ पे जायंट का मतलब राक्षस नहीं है, यहाँ पे बड़ा इंसान बनने की बात हो रही है, राइट। दैट मीन्स जायंट मीन्स कोई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा कि दिखावे में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बट अंदर से उन लोग कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, मीन्स उनके थॉट जो है वो कैसे होते हैं, बड़े, राइट। सो ये बच्चा जो भी है वो कैसा है, बाहर से भले छोटा सा दिखाई देता है बट वो कैसा है, जायंट मीन्स एक बहुत बड़ा इंसान। पेशेंट, दैट मीन्स टू बी एबल टू वेट फॉर, मीन्स कोई भी चीज़ के लिए हमें शांति से राह देखना। सी वंस अगेन गिव मीनिंग, इनफ, एज मच एज नीडेड। चांस, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। जायंट, अ ह्यूज साइज। Patient, that means to be able to wait for. Now let's proceed to your answer the following. Question number 1, how old the speaker, मीन्स ये जो छोटा सा बच्चा है वो बच्चा खुद कौन है, एक पोएट, मीन्स ये जो इरिना येट्स जो है वो खुद ही एक स्पीकर बन के यहाँ पे, मीन्स जो छोटा सा बच्चा है वो कौन है, इरिना येट्स ही है, और वो जो पोएम है वो कौन बोल रहा है, खुद वो छोटा सा बच्चा जो स्पीकर है मीन्स जो बोल रहा है वो। और वो कौन है, वो एक छोटा सा बच्चा, मैंने अभी आपको समझाया था, उसे यंग वन भी कह सकते हो, राइट, और चाइल्ड भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड द स्पीकर, स्पीकर जो है वो कितने साल का था, कितना था, राइट। आपका आंसर है द स्पीकर इज अ चाइल्ड, स्पीकर कौन था, चाइल्ड था, एक छोटा सा बच्चा, या आप यंग बॉय भी लिख सकते हो। नंबर 2, हु आर दे एंड देम इन द पोएम, ये जो पोएम है डोंट टेल उसमें दे कौन है और देम कौन है वो आपको बताना है। आपका आंसर है दे आर द पेरेंट्स, किसके लिए, मैंने अभी आपको पोएम में बताया था कि दे जो है वो पोएम में पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है, एंड देम जो है वो पेरेंट्स के लिए नहीं यूज़ हुआ है, वो जो देम है वो पीपल के लिए यूज़ किया गया है इन द पोएम डोंट टेल। सी हियर दे आर द पेरेंट्स मीन्स दे जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, पेरेंट्स के लिए, एंड देम आर ऑल द पीपल इन द पोएम, जो पीपल हैं देम किसके लिए यूज़ हुआ है, पीपल के लिए, राइट। नंबर 3, व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग, कौन सा सीक्रेट ऐसा है, मीन्स ये जो स्पीकर है वो छोटा सा बच्चा जो है, मीन्स जो इरिना येट्स है वो क्यों, कौन सा सीक्रेट है जो छुपा रहे हैं। सो द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज़ एक्चुअली अ जायंट फ्रॉम इनसाइड, दैट मीन्स वो जो दिखने में कैसा लगता है वो छोटा है बट वो इनसाइड से जायंट, दैट मीन्स बहुत बड़ा इंसान है। ओके, सी वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड द स्पीकर इज अ चाइल्ड, और आप लिख सकते हो यंग वन। ओके, नंबर 2, हु आर दे एंड देम इन द पोएम, they are the parents and them are all the people in the poem. Number 3, what is the secret that speaker is hiding, the speaker is hiding that he is actually a giant inside. Okay,
मीन्स ये छोटा सा बच्चा है वो अंदर से कैसा है, एक जायंट है। यहाँ पे वो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्पीकर कितने साल का है, आप यहाँ पे लिख सकते हो द स्पीकर इज अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हु आर दे एंड देम इन द पोएम। सो हियर दे आर द पेरेंट्स एंड देम इज यूज फॉर द पीपल। व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग। कौन सा सीक्रेट है जो स्पीकर छुपा रहा है, कौन सा, द स्पीकर इज हाइडिंग दैट ही इज एक्चुअली अ जायंट फ्रॉम इनसाइड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर वर्ड बिल्डिंग। Using the letters of the given words, make 3 words and 1 is done for you. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्ड के ऊपर से आपको 2-3 वर्ड्स बनाने हैं। सी हियर वंस अगेन, ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000 एंड हेलीकॉप्टर। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस उसके वर्ड्स बनाने हैं। सी हियर ब्लैक बोर्ड, यही स्पेलिंग का यूज़ करके आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड बनाने हैं। ओके, मीन्स जो स्पेलिंग दिया गया है उसके अंदर से ही लेटर्स का यूज़ करके आपको और सारे वर्ड्स बनाने हैं। जस्ट एग्जांपल, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड ब्लैक बैक। ओके, हियर मदर, सो मदर के ऊपर से आपको और 3 वर्ड बनाने हैं, अदर, होम एंड हर। वेजिटेबल, उसके ऊपर से आपको 3 वर्ड बनाने हैं, टेबल, ओके, टेबल, गेट एंड एबल। 1000, इसके ऊपर से आपको वर्ड बनाने हैं, सेंड, साउंड एंड हेल्प। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, हेल्प, पैट एंड पायलट। So these are the word which you can make it by your own also you can make it. Okay, now see here question number 2, number 1, now write the full form of the following words. यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखना रहेगा आपकी जो पोएम है उसके रिलेटेड। ओके, सो कांट का क्या हो जाएगा बेटा, कैन नॉट। कांट जो है वो किसका फुल फॉर्म है, कैन नॉट का। इट्स जो है वो किसका फुल फॉर्म है, इट इज़ का। इजेंट जो है वो किसका फुल फॉर्म है, इज नॉट का। व्हाट्स वो किसका फुल फॉर्म है, व्हाट इज। दैट्स वो किसका फुल फॉर्म है, दैट इज। सो कांट, कैन नॉट, इट इज, इट्स दैट मीन्स इट इज, इजेंट, इज नॉट, व्हाट्स, व्हाट इज, दैट्स, दैट इज। नाउ सी हियर number 2, question number 2, make sentence by using the following. Here he is, she is, you are and we are। उसका यूज़ करके आपको कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बना के दिए हैं। सी हियर, ही इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरे क्लास टीचर हैं, सो यहाँ पे इसका यूज़ हुआ। नेक्स्ट है शी इज़ गोइंग टू स्कूल, आप यहाँ पे खुद से भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो। यहाँ पे यूज़ किया गया है शी इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है यू आर गोइंग टू प्ले विथ मी इन द गार्डन, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, यू आर। नेक्स्ट है वी आर, सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड। सी वंस अगेन, ही इज़ माई क्लास टीचर बाय यूजिंग ही इज़। ओके, बाय यूजिंग सी इज़ गोइंग टू स्कूल। दे आर, सॉरी, यू आर, हियर यू आर गोइंग टू प्ले विथ मी इन द गार्डन। नेक्स्ट है वी आर, सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक दिस वीकेंड। नाउ नंबर 3, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। यू कैन बिगिन लाइक दिस, यहाँ पे आप बड़ा होके क्या करोगे उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखना है। आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, व्हेन आई विल ग्रो अप, आई विल ऐसे लिखना है, When I'll grow up, I will love to travel and explore beautiful place alone। मैं क्या करना चाहता हूँ, बड़ा होके मुझे अच्छा लगता है कि मैं ट्रैवल करूँ और नई नई चीज़ें देख के मुझे नई नई चीज़ें देखने के लिए अकेले जाऊँ, वो भी ब्यूटीफुल प्लेस पे, राइट। नंबर 2, व्हेन आई ग्रोन अप आई ड्राइव अ कार इन माई ओन। मैं बड़ा होके मैं अपनी अच्छे से गाड़ी लेके मैं कार चलाना चाहता हूँ। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप खुद से भी ऐसे बना सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर सम अदर क्वेश्चन। से लाउड, चूज एंड टिक द वर्ड्स विद अ जे साउंड। क्या है आपका, चूज एंड टिक द वर्ड विथ जे साउंड। सी हियर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, जान्युआरी, गूस, जैम एंड जिम। ओके, नेक्स्ट है जैकेट, जिराफ, ग्रो एंड जुलाई।
जायंट, ग्रेप्स, ग्रे एंड जून। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका जे के ऊपर से साउंड, जे साउंड से सेम वर्ड्स कौन से हैं उसके ऊपर आपको टिक करना रहेगा। ओके, सी हियर, आपका आंसर यहाँ पे दिखाई देता है आपको, जनवरी, जेम और जैम। ओके, जे के यहाँ प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट है जैकेट, जिराफ एंड जुलाई। क्या है? जैकेट, जिराफ एंड जुलाई। सो जे एंड जे का प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है जायंट एंड जून। ओके, so these are the word which is pronoun with sound J. Okay, so students, I hope you understood this. So students, I hope you understood your unit 9 poem Don't Tell with your CW and textbook exercise. If you have any query, you can ask me in the comment section.